Hey, what's going on, guys? My name is Ijaz and welcome you all to the sixth tutorial of C language. तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम अ कीबोर्ड एंड हाउ टू प्रिंट दैट डाटा इन द कंसोल विंडो, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस में एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर हम लोग को एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वो भी सेम टाइप का, तो हम लोग इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद इंट दूसरा वेरिएबल मार्क्स सेमीकोलन, फिर दूसरा वेरिएबल इक्वल टू सपोज एप्पल, ऐसा करके हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो अगर सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स है, मतलब उन सब वेरिएबल्स का डाटा टाइप सेम है, तो हम लोग उन सब को एक ही लाइन में डिक्लेयर करते हैं। एज कॉमा मार्क्स, सॉरी, देन वैल्यू, या फिर जितने भी वेरिएबल्स आप ऐसा डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो उसी तरह फ्लोट के लिए भी वही है, फ्लोट, अमाउंट, एवरेज, कुछ भी आप डिक्लेयर कीजिए। तो ये बताना था। ओके, तभी अभी हम लोग यूज़र से एक इनपुट लेंगे। तो यूज़र से जब हम लोग इनपुट लेंगे तो वो जो वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड करेगा यूज़र, तो उसको कहीं ना कहीं पे हम लोग को सेव करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए एक कंटेनर चाहिए, मतलब कंटेनर का मतलब वेरिएबल चाहिए। तो अगर वेरिएबल नहीं होगा तो यूज़र से हम लोग इनपुट लेंगे वो कहीं भी सेव नहीं कर पाएंगे। तो एक वेरिएबल हम लोग पहले डिक्लेयर करता है एज। तो अभी हम लोग जो यूज़र से इनपुट लेंगे वो इस एज वेरिएबल में हम लोग सेव करेंगे। तो पहले उसका सिंटेक्स लिख लेते हैं, कैसे स्कैन एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। यहाँ पे आपका कंट्रोल स्ट्रिंग, उसके बाद आपका एम्परसेंड वेरिएबल नेम। ठीक है। तो ये कंट्रोल स्ट्रिंग जो है वो एक फॉर्मेट ऑफ डाटा टाइप है। मतलब जो हम लोग यूज़र से जो इनपुट लेंगे या फिर जो कंप्यूटर रिसीव करेगा इनपुट, तो उसका फॉर्मेट है। तो सपोज इंटीजर के लिए अलग फॉर्मेट होता है, और फ्लोट के लिए अलग फॉर्मेट होता है, कैरेक्टर के लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट है उसको %d लिखते हैं, सॉरी %नहीं, %d लिखते हैं। और कैरेक्टर के लिए %c एंड फ्लोट के लिए %f। तो अभी हम लोग जो जिस वेरिएबल से डील कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे कंट्रोल डी से काम चलाना होगा। कंट्रोल डी कंट्रोल स्ट्रिंग हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल का नेम एज। ठीक है। तो ये जो लाइन है वो बेसिकली ये बोल रहा है कि हे कंप्यूटर, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज़र से इनपुट लो और उसको इस एड्रेस में सेव कर दो। तो पहले स्कैन एफ, हे कंप्यूटर, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लो और इस एड्रेस में सेव कर दो। तो %एज, मतलब ये जो एज वेरिएबल है उसका एड्रेस यहाँ पे बता रहा है। तो अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये है कि हम लोग से कुछ इनपुट मांग रहा है। सपोज़ मेरा एज 20 है तो 20 एंटर। लेकिन ऐसे मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया, फिर ख़त्म भी हो गया, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको प्रिंट नहीं करवाया है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करता है printf। इसका पहले सिंटेक्स में लिखता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा %d, मतलब वही कंट्रोल स्ट्रिंग, कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम। तो अभी हम लोग जिस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं उसका कंट्रोल स्ट्रिंग अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा था, तो उसका कंट्रोल स्ट्रिंग होगा आपका %d। और जो वेरिएबल नेम है, कौन से वेरिएबल को आप प्रिंट करना चाहते हैं, एज। तो इसको रन कीजिए, 20। तो देखिए ऊपर वाला जो
पहला जो 20 है वो हम लोगों ने इनपुट किया है, नीचे वाला जो 20 है वो फिर से कंप्यूटर ने हमको आउटपुट दिखाया है। तो इस तरीके से हम लोग एक स्कैन करते हैं, एक इनपुट करते हैं। अभी सपोज हम लोग को एक से ज़्यादा वेरिएबल स्कैन करना है और उसको प्रिंट भी करना है। सपोज लेट्स से मार्क्स एक दूसरा वेरिएबल असाइन किया, और उसके बाद जैसे हम लोगों ने पहले स्कैन किया, ये फर्स्ट स्कैन है, फर्स्ट इनपुट यूज़र मतलब जो फर्स्ट इनपुट होगा तो हम लोग एज में सेव किया। अभी सेकेंड और एक बार फिर से हम लोग को स्कैन करके इनपुट लेना है और उसको मार्क्स में सेव करना है। स्कैन एफ पैरेंथेसिस डबल इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज। अभी वो कौन सा टाइप का इंटीजर है, इंटीजर टाइप कौन सा टाइप का डाटा टाइप है, तो परसेंटेज डी कॉमा M% मार्क्स। तो ठीक है, अभी इसको भी हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट एफ कंट्रोल परसेंटेज डी कॉमा वेरिएबल नेम है मार्क्स। तो अभी आप इसको रन कीजिए। एज इज़ 20, एंटर, मार्क्स इज सपोज 80। सो ये 20 आपका इनपुट है, ये 80 भी आपका इनपुट है, और ये जो 20 है ये आपका आउटपुट है, और ये 80 आउटपुट है। लेकिन ये जो एक ही साथ आ रहा है, तो हम लोग को इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था, \n। अभी फिर से इसको रन कीजिए। 20 एंटर, 80 एंटर। ये देखिए फर्स्ट दिस टू 20 एंड 80 ये आपका इनपुट है, और ये 80 और 20 ये आपका आउटपुट है। तो सपोज अभी हम लोग को एक ही लाइन में मतलब एक ही प्रिंट एफ यूज़ करके हम लोग दोनों को प्रिंट कर सकते हैं, एक ही प्रिंट एफ कमांड यूज़ करके। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा I am years old, ठीक है। और एक वेरिएबल दिखाने से पहले मैं इसको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले इसको रन कीजिए। 20 मार्क्स, ठीक है। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैंने मार्क्स के बारे में कुछ अभी तक लिखा नहीं, इसलिए मार्क्स प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ एज को प्रिंट किया है, तो ये प्रिंट हो रहा है। देखिए मैंने क्या लिखा, आई एम कंट्रोल स्ट्रिंग ईयर्स ओल्ड। तो कंट्रोल स्ट्रिंग जहाँ पे होगा वेरिएबल का वैल्यू वहीं पे प्रिंट होगा। अगर कंट्रोल स्ट्रिंग मतलब कंट्रोल परसेंटेज डी अगर यहाँ से कट करके मैं m के आगे लिखूं, तो जो 20 जो था वो क्या होगा, 20 एंटर 80, वो I 20 m ईयर्स ओल्ड आ रहा है। मतलब जहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग है वेरिएबल का वैल्यू वहीं पे शो हो रहा है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग को चाहिए वहीं पे कंट्रोल स्ट्रिंग लिखें, ठीक है। तो इसको फिर से सही करते हैं। परसेंटेज डी, इसके साथ मैं और कुछ लिखना चाहता हूँ। सपोज कॉमा माई मार्क्स इज 80, आई स्कोर्ड 80 इन सपोज कंप्यूटर साइंस। तो सपोज ठीक है, तो 80 लिखा हुआ, मतलब हम लोग को यहाँ पे 80 चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को जहाँ मार्क्स का जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कंट्रोल स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि इंटीजर टाइप का है तो हम लोग को कंट्रोल डी लिखना पड़ेगा, और एज से फिर मार्क्स। लेकिन यहाँ पे अभी दो चीज़ें, दो कंट्रोल स्ट्रिंग है, एक ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, एक ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, और एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल। अभी कंपाइलर जब वो कैसे समझेगा कि कौन सा वेरिएबल कौन सा कंट्रोल स्ट्रिंग के लिए है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन तो कंपाइलर ऐसे समझता है कि पहला कंट्रोल स्ट्रिंग पहला वेरिएबल के लिए है,
दूसरा कंट्रोल स्ट्रिंग दूसरा वेरिएबल के लिए। अभी अगर यहाँ पे थर्ड कंट्रोल स्ट्रिंग होगा तो थर्ड वेरिएबल जो होगा, सपोज एवरेज एक वेरिएबल है, तो एवरेज वेरिएबल के लिए ये वाला कंट्रोल स्ट्रिंग होगा, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे आ रहा है और ये वेरिएबल भी थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा लिखने के समय कि कौन सा वेरिएबल का वैल्यू कहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखते हैं। सपोज एज इज़ 20, मार्क्स इज़ 80। तो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई स्कोर्ड 80 इन कंप्यूटर साइंस। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कैसे प्रिंट होता है, कैसे स्कैन करते हैं हम लोग। ओके, तो अभी और एक चीज़ हम कितना टाइम है देखते हैं पहले। हाँ ठीक है, तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये मैंने बस इंटीजर स्कैन करने के बारे में बताया था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको कैरेक्टर स्कैन करना, फ्लोटिंग नंबर स्कैन करना और शायद स्ट्रिंग स्कैन करने का बारे में भी बताऊंगा। तो सी यू ऑल गाइस इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल और लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।